वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GurMantra शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, हेल्थ आपकी एकदम ठीक है एंड स्टडीज़ भी आपकी फर्स्ट क्लास चल रही है। तो बात करते हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दिया था, यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर, और उसके अंदर भी हमने नॉन कॉर्डेटा ग्रुप की स्टडी की थी, जिसके अंदर हमने मलस्का तक एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी कर लिया था। तो आज हम कुछ नए फाइलम्स की बात करेंगे, जिनमें से पहला फाइलम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की अगर आप बात करते हो तो एकाइनोडर्मेटा ऐसे एनिमल्स हैं जिनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस है। कैसा है? कैल्केरियस है, जिनका एंडोस्केलेटल कैल्शियम का बना हुआ है। हेंस द नेम एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी बॉडीज। और एकाइनोडर्मेटा की अगर आप बात करते हो तो इनकी बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी। ठीक है। ऑल आर मराइन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी के सभी एनिमल्स जो भी एकाइनोडर्मेट्स हैं वो सभी मराइन होते हैं, एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। अगर आप सिमेट्री की बात करते हो एकाइनोडर्मेटा के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नंबर 1, द एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो एडल्ट फॉर्म होगा एकाइनोडर्मेटा का वो आपका रेडियली सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होगा। जबकि एकाइनोडर्मेटा का जो लावा फॉर्म होगा वो आपका बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले कुछ लेक्चर्स में भी आपने देखा था, एक जगह हमने टेबल स्टडी की थी, वहाँ पे एकाइनोडर्मेटा के ऊपर स्टार मार्क था, और मैंने आपको बताया था कि हम ये स्टार मार्क इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे एकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं वो दो तरीके की सिमेट्री शो करते हैं। तो वो स्टार मार्क यही था कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लावा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट है, विद माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड, एनस ऑन अपर डोर्सल साइड। यहाँ पे क्या याद रखोगे कि माउथ जो है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, और जबकि जो एनस है आपका दैट इज प्रेजेंट ऑन दी डोर्सल साइड। ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। डिस्टिंक्टिव फीचर की अगर आप बात करते हो तो एकाइनोडर्मेटा के केस में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। कंफ्यूज मत होना, पॉरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम था, जबकि एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। ठीक है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का फंक्शन है लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। सेक्स की अगर बात करते हो तो ये आर सेपरेट हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, और एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। एस्टियरिस जो कि स्टारफिश है, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कोकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, और फ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्टारफिश है आपकी, स्टारफिश, और फिर दूसरा ऑप्शन जो दूसरा डायग्राम दे रखा है दैट इज ऑफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। ओके, तो ये बात हो गई एकाइनोडर्मेटा की। फिर नेक्स्ट फाइलम जो है दैट इज हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, हेमी मीन्स हाफ। ऐसे एनिमल्स जो कि हाफ कॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स। तो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज द सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। जैसा कि नाम डिपिक्ट कर रहा है हाफ कॉर्डेट्स, तो उस अकॉर्डिंग पहले के टाइम में अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एज अ सब फाइलम मेंशन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इसे अंडर नॉन कॉर्डेट्स रखा जाता है। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलार रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कोलार रीजन में, इस रीजन के अंदर, जिसे आप स्टोमोकॉर्ड बोलते हो, जो कि नोटोकॉर्ड के सिमिलर है।
ठीक है। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. सिमेट्री की बात करते हो, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ एन प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। डिस्टिंक्टिव फीचर है, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपको डायग्राम दे देंगे बेलेनोग्लॉसिस का और बोलेंगे कि बताइए कौन से फाइलम को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है ये हेमिकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स जनरली देखने को मिलते हैं, प्रोबोसिस, कॉलार एंड ट्रंक, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, रेस्पिरेटरी थ्रू गिल्स होता है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इंटरनल इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हो, एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, ठीक है। तो ये बात हो गई हेमिकॉर्डेटा की। इसी के साथ हमारा नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो जाता है। आपने नॉन कॉर्डेट्स के अंदर 10 फाइलम कंप्लीटली एनसीईआरटी से स्टडी कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सभी के सभी फाइलम्स के डिस्टिंक्टिव फीचर, उनके कैरेक्टराइजेशन और उनके एग्जाम्पल, तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। और आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं फाइलम कॉर्डेट्स के ऊपर। कॉर्डेट्स की अगर आप बात करते हो तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में जो सबसे मेन या जनरल डिफरेंस होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। तो एनिमल बिलोंगिंग टू द सब फाइलम कॉर्डेट्स आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, सीलोम प्रेजेंट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, दे पजेसेस अ पोस्ट एनाल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सभी के सभी कॉर्डेट्स की हमने बात कर ली। अब देखो यहाँ पे 4 चीज़ें जो हम बोल सकते हैं अगर एक एनिमल के पास है तो वो कॉर्डेट है। नंबर 1 नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कैसी, हॉलो, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट एंड पोस्ट एनाल टेल, ठीक है। गिल स्लिट्स कैसी होनी चाहिए, पेयर्ड फेरेंजियल, ठीक है ना। अब हमें एक कंपैरेटिव टेबल दी हुई है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की बात करते हो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स के केस में अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है, ठीक है। फेरिंग्स परफॉर्म द गिल स्लिट्स और गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपने कहीं भी नहीं देखा कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी। फिर यहाँ पे कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, ठीक है। आपने नॉन कॉर्डेट्स की स्टडी करी, आपने वहाँ पे नहीं देखा कहीं पे भी कि पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट थी। ओके, तो ये बात हो गई कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, आपको अच्छे से याद रखनी है ना। अब अगर हम कॉर्डेट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, जिससे आप ट्यूनिकेटा भी बोलते हो, नंबर 2 सेफेलोकेटा एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की, कॉर्डेटा की, तो आपके पास 3 फाइलम्स आ जाते हैं, यहाँ पे 3 सब फाइलम्स आ रहे हैं। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, जिसे आप ट्यूनिकेटा भी बोलते हो। फिर आपके पास आता है सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, और थर्ड आ जाता है वर्टिब्रेटा। याद रखना यूरोकॉर्डेटा को ही ट्यूनिकेटा कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेटा और
यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को आप कंबाइनली बोलते हो प्रोटोकॉर्डेटा, इनको आप कंबाइनली बोलते हो प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डा की अगर आप बात करते हो तो इन यूरोकॉर्डा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लावल टेल। नोटोकॉर्ड जो होती है वो केवल लावल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट दियर लाइफ। तो मेजर डिफरेंस क्या है यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर, कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड केवल लावा तक रहती है और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर वो एडल्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हो, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एस्केडिया साल्पा डोलियोला। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे आप एम्फियोक्सस और लेंसलेट बोलते हो। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप बात करते हो वर्टिब्रेटा की, द मेंबर्स ऑफ सबफाइला वर्टिब्रेटा possesses नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जितने भी सबफाइलम्स हैं वर्टिब्रेटा ग्रुप के, वो नोटोकॉर्ड परसिस्ट करते हैं, पजेस करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। लेकिन क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है थ्रू कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ठीक है, वापस से कि जो मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेटा के सबफाइलम्स जो इंक्लूडेड हैं वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर, उनके अंदर नोटोकॉर्ड पजेस करती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड से जब थोड़ा आगे निकल आता है ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से इन दी एडल्ट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। इसीलिए कहा जाता है कि सभी के सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी के सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई वर्टिब्रेट्स की। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा सबफाइलम की, तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा, जिसे आप फर्दर डिटेल मैनर में स्टडी करने वाले हो, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड है कि सबसे पहले आपके पास एक गिनाथा ग्रुप आएगा जिसके अंदर जॉज नहीं होंगे, ऐसी फिशेस जिनके पास जॉज नहीं होंगे। फिर आपके पास आ जाएंगे गिनाथोस्टोम्स। गिनाथोस्टोम्स में आपके पास जॉज प्रेजेंट होंगे। एक गिनाथा के अंदर आपकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। फिर गिनाथोस्टोम्स के अंदर आपके पास स्पाइसेस हैं और टेट्रापोडा हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉज होंगे। ठीक है, फिर पाइसेस के अंदर भी आप दो क्लास की स्टडी करोगे, कॉन्थ्रेक्थीस एंड ऑस्टेक्थीस। टेट्रापोडा के अंदर आप फर्दर 4 क्लासेस की स्टडी करोगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। और फिर उसके बाद आपका कॉर्डेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा की स्टडी की। एकाइनोडर्मेटा में आपने देखा स्पाइनी बॉडी होती है, कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो लावा होता है उसके पास रेडियल सिमेट्री होती है, लावा के पास आपकी बायलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री होती है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर था वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है एकाइनोडर्मेट के पास, और कंफ्यूज नहीं होना, पॉरीफेरा के पास वाटर कैनाल सिस्टम है। स्पॉन्जेस के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है, एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। फिर आपने देखा एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ पे स्टारफिश, सी अर्चिन प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट फाइलम आपने देखा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का मतलब था हाफ कॉर्डेट्स। इसके अंदर वर्म लाइक एनिमल्स प्रेजेंट है, मरीन एनिमल्स। इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड, और एग्जाम्पल्स थे बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। फिर आपने फाइलम कॉर्डेटा की स्टडी की। आपने देखा कॉर्डेटा वो एनिमल्स हैं जो कि नोटोकॉर्ड रखते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, फिर आपने कंपैरेटिव स्टडी की कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस देखे आपने। ओके, फिर आपने देखा कि फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा जिसे आप ट्यूनिकेटा बोलते हो, नंबर 2 सेफेलोकॉर्डेटा एंड 3rd वर्टिब्रेटा।
फिर आपने देखा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बीच में केवल इतना डिफरेंस है कि यूरोकॉर्डेटा जो है उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वल टेल तक रहती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल्स देखें, यूरोकॉर्डेटा में था एस्कीडिया, साल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल थे ब्रेंकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस और लिंसलेट। ठीक है, फिर आपने देखा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर आपने ये देखा, इंपॉर्टेंट लाइन देखी कि सभी के सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी के सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। ठीक है, फिर आपने देखा कि वर्टिब्रेट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, जिसके बारे में थॉरली स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है एंड मिलते हैं फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।